राजस्थान के भिवाड़ी में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में कल धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें तक हिल गई। धमाके के बाद पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, जिस पर काबू पाया गया बड़ी मुश्किल के बाद, लेकिन तब तक बड़ी तबाही हो चुकी थी। 8 मजदूरों की जान चली गई, चिथड़े उनके उड़ गए, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं। दिल्ली एम्स में इन्हें भर्ती करवाया गया है। धमाके की ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने बम गिरा दिया हो। ब्लास्ट से पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके के बाद ऐसा लगा मानो इलाके में रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप आ गया हो। धमाके के बाद इस इमारत में आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार भर गया। धुआं इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी भी धुंधली हो गई। फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर फाइटर्स पानी की तेज धार से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम भागती हुई दिख रही है। दिल दहला देने वाला ये मंजर राजस्थान के भिवाड़ी का है, जहां सोमवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया की जिस इमारत में यह धमाका हुआ, वहां एक अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। शुरुआती जानकारी आई कि इस धमाके में 7 लोगों के चीथड़े उड़ गए। सूचना पर कंट्रोल रूम के जरिए फायर ब्रिगेड और हमारी टीम पहुंची। आग को बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन आग काफी ज्यादा होने के कारण अभी तक 7 लोगों की डेथ होने की हमें सूचना है और उनको मोर्चरी शिफ्ट करवा दिया गया है। इसके अलावा 4 से 5 व्यक्ति जो और अन्य इसमें कार्य कर रहे थे, उनको भी चोटें आई हैं, तो उन्हें अभी एम्स दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। उनका इलाज जारी है। घटना सोमवार सुबह करीब 9:10 पर हुई। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग की लपटें भड़क उठी। हादसा इतना भयानक था कि शवों की पहचान तक मुश्किल हो गई। कई के सिर्फ कंकाल बचे। मौके पर बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने पॉलीथीन बैग्स में इकट्ठा किया। एफएसएल की टीम मौके पर सबूत इकट्ठा कर रही है। हादसे के बाद जगह जगह मजदूरों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए मिले। जले हुए पटाखे भी हर तरफ पड़े हुए हैं। इस हादसे में 8 मजदूर जिंदा जलकर मर गए, जबकि 4 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। मृतकों में 3 बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले थे। शवों के बुरी तरह जल जाने के कारण बाकी 5 की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है। मोतिहारी के ये मजदूर भिवाड़ी में किराए के मकानों में रहते थे। जिला प्रशासन के अनुसार फैक्ट्री में करीब 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। हादसे के बाद कई मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 9 से 10 अंदर ही फंसे रह गए। फायर ब्रिगेड की करीब 12 गाड़ियों ने 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है तो हमें 7 यहाँ से डेड बॉडीज मिली है और उन 7 को हमने टपुकड़ा मोर्चरी में रखाया है। और ये जो फैक्ट्री थी, इसमें फैक्ट्री एंड बॉयलर इंस्पेक्टर ने जो यहाँ कुछ तत्व पाए गए हैं, उनको देखकर बताया है कि ये बच्चों के पटाखे बनाने से संबंधित मटेरियल है। बाकी इसमें एफएसएल सैंपल्स लिए जा रहे हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मेहनत की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इसे कंट्रोल करने में काफी समय लग गया। आसपास के इलाके में धुआं फैल गया और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। जहां ये धमाका हुआ, वो इलाका औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इससे पहले भी इस इलाके की कई फैक्ट्रियां सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती हुई पाई गई हैं। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ, वो भी अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। ये फैक्ट्री कागजों पर गारमेंट यूनिट यानी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री के रूप में रजिस्टर्ड थी, लेकिन अंदर अवैध रूप से पटाखे और बारूद का उत्पादन हो रहा था। मौके से भारी मात्रा में बारूद, तैयार पटाखे और पैकिंग के डिब्बे बरामद हुए हैं। हादसे के फौरन बाद पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। एडीएम से लेकर एसडीएम, जिला कलेक्टर और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे। बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है
और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित हैं। लोगों की जल करके मौत हो गई और अब फैक्ट्रियों तक भी ये बातें पहुंच गई हैं, लेकिन सरकार को गंभीरता के साथ में इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। और आज जो सूचना मिली है बहुत ही दुखद है। इसको तुरंत प्रशासन को, सरकार को रोकने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और प्रशासन को पूरे तरीके से वहां पर कैसे आमजन को बचाया जा सके, लोगों को कैसे बचाया जा सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन को हिरासत में लिया है और पूरे परिसर को सील कर दिया है। गारमेंट्स के लिए लाइसेंस्ड इस यूनिट में केमिकल्स और फायर क्रैकर्स बनाए जा रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री मालिक राजेंद्र ने इसी तिवारी नाम के व्यक्ति को लीज पर दिया था। ये फैक्ट्री पिछले कई महीनों से यहाँ चल रही थी, यानी प्रशासन की नाक के नीचे अवैध गतिविधियां चल रही थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। पुलिस ने पूरे भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में विशेष अभियान चलाकर अन्य फैक्ट्रियों की जांच भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।